हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में जितने भी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उनके कार्यकाल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कार्यकाल उनका जो रहा है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक रहा है। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो 16 साल 286 दिन का था। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने, जो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, वो थे गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा वो मात्र 13 दिन का था। गुलजारी लाल नंदा के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री जी बने, जिन्होंने 9 जून 1964 से लेकर के 11 जून 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा वो 1 वर्ष 216 दिन का था। और उनका एक नारा जय जवान जय किसान बहुत ही हर जन के जुबान पे था। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो उनका एक नारा बहुत ही फेमस था, जो था जय जवान जय किसान। और लेकिन उनके अकस्मात मृत्यु के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और ये इस समय भी उनका कार्यकाल जो था वो 13 दिन का था। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री जो भारत में कार्य किए हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का था या कितने समय का था, तो इसका आंसर होगा 13 दिन का। और वो कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री जो बने या बनी वो थी इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिनका कार्यकाल जो था वो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। और जो कार्यकाल रहा उनका समय रहा जो 11 साल 59 दिन का था। इंदिरा गांधी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई जी बने, जिन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 2 साल 126 दिन का रहा। और इनसे जुड़ा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। यह सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो चरण सिंह बने, जो 28 जुलाई 1989 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 170 दिन का रहा। वो देश के इकलौते पीएम हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। पार्लियामेंट्री चुनाव प्रधानमंत्री के पद के लिए नहीं हुआ था और वो डायरेक्ट चरण सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने कार्य किया था। चरण सिंह के बाद जो फिर से इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने कार्यभार को संभाला। और 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। उनका जो कार्यकाल रहा वो 4 साल 291 दिन का था। और वो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार कार्य किया है। इंदिरा गांधी के बाद उनके सुपुत्र जो हैं राजीव गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य को संभाला। और उन्होंने जो पद को संभाला वो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और कार्यकाल जो रहा है वो 5 साल 32 दिन का रहा है। और वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है।
तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने, जिन्होंने 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो 343 दिन का रहा है। और वो देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण उनको प्रधानमंत्री के पद से उनको छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा। ये भी पूछा जा सकता है कि देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो चंद्रशेखर बने, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो मात्र 223 दिन का रहा है। और उनका जो संबंध है वो समाजवादी जनता पार्टी से रहा है। उसके बाद जो चंद्रशेखर के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने हमारे देश के वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो 4 साल 330 दिन का रहा है। और उनका भी ताल्लुक जो था वो समाजवादी जनता पार्टी से रहा है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही कम समय के लिए रहा। 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक उन्होंने 16 दिन का प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनकी जो सरकार है वो मात्र 1 वोट के कारण गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने थे वो एच.डी. देवगौड़ा जी बने थे, जो उन्होंने 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो 324 दिन का रहा है। और उनका जो राजनीतिक पार्टी से संबंध रहा है वो जनता दल से जुड़े हुए थे। एच.डी. देवगौड़ा के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो इंदर कुमार गुजराल बने, जो कि 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और उनका जो कार्यकाल रहा है वो 332 दिन का रहा है। और व्यक्तिगत रूप से वो भारत के जो है 13वें प्रधानमंत्री थे। इंदर कुमार गुजराल के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जिन्होंने 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। 6 साल 64 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। और वो पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने इस कार्यकाल को पूरा किया, प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो मनमोहन सिंह जी बने, जिन्होंने 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। और वो 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए और उन्होंने कार्य किया। जो पूरा कार्यकाल रहा है वो 10 साल 2 दिन का रहा है। और वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं अभी हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 से लेकर के अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। और वो दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो गुजराती प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई जी थे। और वो देश के चौथे पीएम हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। आई होप अब तक के जो प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उन पर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम्स के लिए मददगार हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।